दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मेडिकल साइंस ने पिछले 300 सालों से आपसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। मेडिकल साइंस कहता था कि आपका दिमाग एक फिक्स्ड मशीन है, एक बार जो डैमेज हो गया तो हमेशा के लिए खत्म। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक आदमी का 97% दिमाग डैमेज हो चुका था, फिर भी उसने न सिर्फ चलना सीखा बल्कि वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन गया। क्या आप यकीन करेंगे कि एक अंधी औरत सिर्फ अपनी जीभ का इस्तेमाल करके देखने लगी और एक ऐसा शख्स जो हर वक्त गिर जाता था, उसने अपने जूते में एक छोटी सी चिप लगाकर खुद को ठीक कर लिया। ये कोई काल्पनिक जादू नहीं है दोस्तों, ये आपके भीतर छिपी वो न्यूरोलॉजिकल सुपर पावर है जिसे मेडिकल साइंस न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। एक ऐसी अदम्य शक्ति जो आपको यह खुली आजादी देती है कि आप जब चाहें अपनी मजबूरियों की बेड़ियों को काट सकते हैं, अपनी उन आदतों को जड़ से उखाड़ सकते हैं जिन्होंने सालों से आपको एक ही जगह पर बांध कर रखा है, और अपनी पूरी पर्सनैलिटी को उस मुकाम पर ले जा सकते हैं जहां लोग आपको देखकर हैरान रह जाएं। आगे इस वीडियो में हम इस किताब के वो 3 बिल्कुल सच्चे और वैज्ञानिक कदम देखने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया के सबसे कामयाब लोग अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आज आपने इस 20 मिनट के सफर को पूरा तय कर लिया तो वादा है मेरा, जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो आप वो इंसान नहीं होंगे जो इसे शुरू करते वक्त थे। तो चलिए अपनी जिंदगी की इस सबसे बड़ी छलांग के लिए तैयार हो जाइए और दिमाग के इस सबसे बड़े और सच्चे रहस्य को डिकोड करते हैं। चैप्टर 1, आधा दिमाग पूरी जिंदगी, द इनक्रेडिबल रिकवरी। दोस्तों, इस न्यूरोलॉजिकल सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी से जो मेडिकल इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार मानी जाती है। कहानी है पेड्रो की। 65 साल की उम्र में पेड्रो को एक ऐसा भयानक स्ट्रोक आया जिसने उनके आधे शरीर को पूरी तरह से सुन्न कर दिया। वो एक जिंदा लाश बन चुके थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था अब इनका दिमाग मर चुका है, ये कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन पेड्रो के बेटे पॉल बाकवाइरिटा ने इस कड़वी हकीकत को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पिता का दिमाग डैमेज हुआ है तो मैं उसे दोबारा बोलना और चलना सिखाऊंगा। लोग हंसे, डॉक्टरों ने इसे वक्त की बर्बादी कहा, लेकिन पॉल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने 65 साल के लाचार पिता को एक छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल रेंगना सिखाया। महीनों की इस दर्दनाक मेहनत के बाद चमत्कार हुआ। पेड्रो ने रेंगना छोड़ा, लड़खड़ाते हुए खड़ा होना सीखा और सिर्फ 3 साल के अंदर वो आदमी न सिर्फ पूरी तरह ठीक हुआ बल्कि वापस यूनिवर्सिटी जाकर प्रोफेसर के रूप में लेक्चर देने लगा। वो पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने लगा और असली शौक तो तब लगा जब पेड्रो की मृत्यु के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टरों के पैर तले जमीन खिसक गई जब उन्होंने देखा कि पेड्रो के दिमाग का 97% हिस्सा जो मूवमेंट कंट्रोल करता था वो स्ट्रोक के वक्त ही पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अब वैज्ञानिक सर पकड़कर बैठ गए कि अगर दिमाग का वो हिस्सा था ही नहीं तो पेड्रो चले कैसे, पढ़ाए कैसे। यहीं से दुनिया को पता चला न्यूरोप्लास्टिसिटी का पहला नियम। जब दिमाग का एक हिस्सा मर जाता है तो अगर आप हार न माने और लगातार कोशिश करें तो दिमाग का दूसरा स्वस्थ हिस्सा उस मरे हुए हिस्से का काम अपने हाथ में ले लेता है। दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। जब पेड्रो का 97% गल चुका डैमेज्ड दिमाग, जो मेडिकल साइंस के मुताबिक सिर्फ एक कचरा बन चुका था, उनकी फौलादी जिद के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और उन्हें वापस उठाकर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना सकता है, तो आपके और मेरे पास जो सिर के अंदर पूरा का पूरा 100% सलामत अरबों न्यूरॉन्स से धड़कता हुआ जिंदा दिमाग है, क्या वो हमें हमारे सपनों तक नहीं पहुंचा सकता? क्या वो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दिला सकता? क्या वो हमें एक लेजेंड नहीं बना सकता? सच तो यह है मेरे भाई कि कमी कभी भी आपके हालातों में थी ही नहीं। कमी आपकी जेब के पैसों में नहीं थी, कमी आपकी किस्मत के पन्नों में नहीं थी, और कमी उस विधाता की मर्जी में भी नहीं थी। कमी सिर्फ और सिर्फ इस एक कड़वी बात में है कि आपने अपनी पहली 2-4 नाकामियों को देखकर, थककर, हार मानकर सच में कोशिश करना ही छोड़ दिया है। आपने अपनी लाचारी को अपनी पहचान बना लिया है। आपका यह सलामत दिमाग कोई शो पीस नहीं है जिसे आप बहानों की अलमारी में सजा कर रखें। ये वो न्यूक्लियर वेपन है जो अगर अपनी असली औकात पर आ जाए तो आपकी आज की वर्तमान स्थिति को बदलकर आपको उस मुकाम पर खड़ा कर सकता है जहां लोग आपकी एक झलक देखने को तरसे। इतिहास गवाह है, दुनिया को बदलने वाले कभी महलों में पैदा नहीं हुए। उन्होंने अपने इसी दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करके अपने हालातों का सीना चीरा है। इसलिए आज से बहानों का कफन ओढ़ना बंद कीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए और इस सलामत दिमाग को हुक्म दीजिए कि वो आपको आपके सपनों की गद्दी पर बैठाए, क्योंकि आप पैदा ही इतिहास रचने के लिए हुए हैं। चैप्टर 2, जीभ से देखने वाली औरत, रिवायरिंग दी सेंसेस। अगर पेड्रो की कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो ये दूसरी कहानी आपके होश उड़ा देगी। चलिए इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं, जैसे कोई बच्चों का खेल हो। चेरिल नाम की एक महिला थी। एक बार एक गलत दवाई खाने की वजह से उनके कान के अंदर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हमेशा के लिए टूट गया। अब आप सोचेंगे कि कान का काम तो सिर्फ सुनना होता है। नहीं दोस्तों, हमारे कान के अंदर एक बहुत ही सीक्रेट लिक्विड तरल पदार्थ होता है जो हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है। जैसे एक साइकिल को सीधे रखने के
लिए हैंडल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को सीधा खड़ा रखने के लिए कान के अंदर का वो सिस्टम काम करता है। चेरिल का वो बैलेंस सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अगर वो फर्श पर चटाई बिछाकर बैठ भी जाती थी तब भी उनके दिमाग को ऐसा लगता था कि वो किसी 1000 फीट ऊंचे पहाड़ से नीचे गहरी खाई में गिर रही हैं। वो खड़ी होने की कोशिश करती तो तुरंत धड़ाम से फर्श पर गिर जाती थी। वो न चल सकती थी न खड़ी हो सकती थी। उनकी पूरी जिंदगी एक बंद कमरे का नर्क बन चुकी थी। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, इन्हें जिंदगी भर ऐसे ही तड़पना होगा। तभी एंट्री होती है हमारे न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर पॉल बाकवायरिटा की। उन्होंने एक ऐसा अनोखा और अजीब एक्सपेरिमेंट किया जिसे सुनकर उस वक्त पूरी दुनिया हंस रही थी। डॉक्टर पॉल ने चेरिल के सिर पर एक हेलमेट पहनाया। उस हेलमेट में एक छोटा सा बैलेंस सेंसर लगा था जो यह भांप लेता था कि चेरिल किस तरफ गिर रही है, और उस हेलमेट से एक बहुत ही पतला सा तार निकालकर चेरिल की जीभ पर एक छोटी सी प्लास्टिक की चिप के जरिए रख दिया गया। अब खेल समझिए क्या था। जब चेरिल दाईं तरफ झुकती थी तो उनकी जीभ पर दाईं तरफ हल्की सी चींटी के काटने जैसी झंझनाहट होती थी। जब वो बाईं तरफ झुकती थी तो बाईं तरफ हल्का सा करंट लगता था, यानी जीभ को यह पता चल जाता था कि शरीर किस तरफ गिर रहा है। और जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर, हाँ सिर्फ 14 दिनों के अंदर चेरिल के दिमाग ने एक ऐसा हैरत अंगेज कारनामा किया कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। चेरिल का दिमाग उस जीभ पर लगने वाले करंट के सिग्नल्स को बैलेंस सिग्नल की तरह पढ़ने लगा। लगा। जो महिला बिना सहारे के बैठ भी नहीं सकती थी वो उस हेलमेट को पहनकर सीधे खड़ी हो गई, दौड़ने लगी और खुशी से नाचने लगी। लेकिन असली जादू तो इसके बाद हुआ। कुछ महीनों बाद जब चेरिल के सिर से वो हेलमेट हमेशा के लिए उतार दिया गया, तब भी वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। उनका दिमाग परमानेंटली रिवायर हो चुका था। बिना किसी मशीन के उनका दिमाग अब खुद ब खुद बैलेंस बनाना सीख चुका था। दोस्तों, यहाँ डॉक्टर नॉर्मन डॉयश हमें एक इतनी गहरी और इतनी सरल बात समझा रहे हैं जिसे आज आपको अपने दिल में लॉक कर लेना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि हम अपनी आंखों से नहीं देखते, हम अपने कानों से नहीं सुनते, हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से देखते और सुनते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि आपकी आंखें, आपके कान, आपकी नाक, आपकी जीभ, ये सब सिर्फ मोबाइल के कैमरे और माइक्रोफोन की तरह है। असली डायरेक्टर, असली कंप्यूटर तो आपके सिर के अंदर बैठा है। अगर आपके मोबाइल का मुख्य कैमरा खराब हो जाए तो आप सेल्फी कैमरे से काम चला लेते हैं ना। ठीक वैसे ही चेरिल का जब कान का बैलेंस सिस्टम खराब हुआ तो उनके शातिर दिमाग ने जीभ के रास्ते से डेटा लेना शुरू कर दिया और शरीर को वापस जिंदा कर दिया। अगर एक डैमेज्ड दिमाग जीभ को आंख और कान बना सकता है तो क्या आपका यह पूरा सलामत दिमाग आपको इस देश का सबसे कामयाब इंसान नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। बस कमी इस बात की है कि आपने अपने दिमाग को सही इनपुट देना बंद कर दिया है। आपने खुद को बहानों की जेल में बंद कर लिया है। आज ही इस जेल का दरवाजा तोड़िए। अपने इस सुपर कंप्यूटर दिमाग पर भरोसा कीजिए। इसे सही और कड़ी मेहनत का इनपुट देना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपका यही दिमाग आपकी पूरी किस्मत को आपके कदमों में लाकर झुका देता है। अपने दिमाग को सही इनपुट कैसे देना है और अपने दिमाग की रिवायरिंग कैसे करनी है, ये भी आपको आगे बताऊंगा। सिर्फ वीडियो में बने रहिए क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 3, द डार्क साइड ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। लेकिन रुक जाइए, यहीं पर ठहर जाइए और अपनी आंखें, अपने कान पूरी तरह खोल लीजिए, क्योंकि यह जो न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की सुपर पावर है ना, यह जितनी बड़ी शक्ति है उतनी ही भयानक तबाही भी ला सकती है। लेखक डॉक्टर नॉर्मन डॉयश इसे विज्ञान की भाषा में प्लास्टिक पैराडॉक्स कहते हैं। इसे बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो यह दिमाग का वो खतरनाक सच है जो साबित करता है कि आपका दिमाग एक दोधारी तलवार है। आपके दिमाग को यह बिल्कुल नहीं पता कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसे सही और गलत का अंतर समझ नहीं आता। आप उसे जो भी सोचने या करने को देंगे वो चुपचाप उसी का परमानेंट रास्ता बना देगा। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। साइंस में एक बीमारी होती है जिसे फैंटम लिम्ब यानी भूतिया अंग कहते हैं। जब किसी एक्सीडेंट में किसी इंसान का हाथ या पैर डॉक्टर काट कर अलग कर देते हैं तो उसके कई सालों बाद भी उस इंसान को अपने उसी कटे हुए हाथ में भयानक दर्द, जलन या खुजली महसूस होती है। वो इंसान दर्द से तड़पता है और चिल्लाता है, लेकिन डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि दवा कहाँ लगाएं। हाथ तो 3 साल पहले ही काटा जा चुका है, वो तो है ही नहीं। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि भले ही बाहर का हाथ कट चुका हो, लेकिन हमारे सिर के अंदर जो दिमाग का नक्शा, ब्रेन मैप बना हुआ है, उसमें उस हाथ की तारें, उसकी केबलिंग अभी भी जिंदा है और वो गलत सिग्नल भेज रही है। यानी जो चीज बाहर गायब हो चुकी है उसका भूत अंदर दिमाग में बैठा हुआ है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ बात आपके सपनों की है, आपके भविष्य की है।
आज के इस डिजिटल युग में यह खतरनाक भूत आपके दिमाग के साथ हर सिंगल सेकंड खेल रहा है। इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक हरा भरा घास का मैदान है। अगर आप उस घास पर रोज एक ही रास्ते से गुजरेंगे तो कुछ दिनों में वहां की घास मर जाएगी और एक साफ पगडंडी या रास्ता बन जाएगा। फिर कुछ महीनों बाद वो रास्ता एक पक्का हाईवे बन जाएगा। हमारा दिमाग भी ठीक ऐसा ही है। जब आप रोज सुबह सोकर उठते हैं और बिना सोचे समझे सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं, लगातार 2 घंटे तक रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया पर फालतू की चीजें देखते हैं या गेमिंग और पोर्नोग्राफी की गंदी लत के लूप में फंसते हैं, तो जानते हैं आप अपने सिर के अंदर क्या कर रहे हैं। आप अपने दिमाग को हर सेकंड इंस्टेंट डोपामाइन यानी मुफ्त का नशा और मुफ्त की खुशी की घुट्टी पिला रहे हैं। आपके दिमाग के न्यूरॉन्स देखते हैं कि अरे इस काम में तो बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई दिमाग लगाए ही बहुत मजा आ रहा है। वो तुरंत उस आलस का, उस लत का एक बहुत चौड़ा मखमली कंक्रीट का हाईवे आपके दिमाग में बना देते हैं। और अगली बार जब आप कोई किताब खोलकर पढ़ने बैठते हैं या अपने किसी बड़े बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहते हैं तो आपका दिमाग विद्रोह कर देता है। वो चीखने लगता है। वो कहता है, अरे इस मेहनत वाले कटीले रास्ते पर क्यों जा रहे हो जहां दर्द है। चलो उसी पुराने रील्स वाले मखमली हाईवे पर चलते हैं और फोन उठाते हैं। आप जो हर रात को बिस्तर पर लेटे हुए कसम खाते हैं ना कि कल सुबह से मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, जी जान लगा दूंगा, और अगले दिन सुबह उठते ही फिर वही सुस्ती, फिर वही फोन। वो इसलिए नहीं है कि आप कमजोर हैं या आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि आपने खुद अपने ही हाथों से अपने दिमाग के अंदर सुस्ती, नाकामी और आलस का एक मजबूत फिजिकल ढांचा तैयार कर लिया है। आपकी बुरी आदतें सिर्फ आपके मन की बकवास नहीं है, वो आपके दिमाग के अंदर छप चुकी लोहे की केबलिंग है। और जब तक आप इस केबलिंग को काटेंगे नहीं, आप चाहकर भी कभी अपने बड़े सपनों को, उस गाड़ी को, उस बंगले को और उस कामयाबी को कभी नहीं छू पाएंगे जिसके आप हकदार हैं। चैप्टर 4, दिमाग को रिवायर करने के 3 महानियम। अपने दिमाग को एक विनर, एक करोड़पति, एक लेजेंड की तरह रिवायर कैसे करें। इस किताब में डॉक्टर नॉर्मन डॉयश ने न्यूरोप्लास्टिसिटी को अपने हक में इस्तेमाल करने के 3 अचूक, साइंटिफिक और सबसे कड़े नियम बताए हैं। इन्हें आज ही अपनी छाती पर लिख लो। चलिए दोस्तों, अब डॉक्टर नॉर्मन डॉयश के उन 3 महानियमों में से पहले नियम को समझते हैं। पहले नियम का नाम है यूज इट और लूज इट, यानी या तो आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। इसे इतने आसान शब्दों में समझिए कि एक तीसरी क्लास का बच्चा भी हंसते हंसते समझ जाए। मान लीजिए कि आपके सिर के अंदर जो आपका दिमाग है ना, वो एक बहुत बड़ा और सुंदर सा बगीचा है। इस बगीचे में 2 माली रहते हैं। पहले माली का नाम है फोकस कुमार। इसका काम है आपको पढ़ाई कराना, बिजनेस सिखाना और आपको अमीर बनाना। और दूसरे माली का नाम है रील्स भाई। इसका काम है आपको दिन भर फोन की स्क्रीन पर चिपकाए रखना और आपको सुस्त बनाना। अब इस बगीचे की एक बहुत ही अजीब शर्त है। इस बगीचे में जो भी माली सबसे ज्यादा काम करेगा, बगीचे की सारी जमीन और सारे फल फूल उसी के हो जाएंगे। यानी आपके दिमाग के अंदर हर सेकंड, हर मिनट इन दोनों मालियों के बीच जमीन पर कब्जा करने की एक बहुत बड़ी जंग चलती है। अब सोचिए, जब आप दिन भर फोन उठाते हैं, रील्स देखते हैं, पढ़ाई से भागते हैं और फोकस करना छोड़ देते हैं, तो आप किस माली को खाना खिला रहे हैं? आप रील्स भाई को ताकतवर बना रहे हैं। नतीजा यह होता है कि वो रील्स देखने वाली नसें आपके फोकस करने वाली नसों की जमीन को धीरे धीरे हड़प लेती हैं, उन्हें वहां से मारकर भगा देती हैं। फिर कुछ समय बाद जब आप सच में फोकस करना चाहते हैं तो वो फोकस कुमार बेचारा इतना कमजोर हो चुका होता है कि वो चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाता। विज्ञान का यह सीधा सा नियम कहता है कि दिमाग की जिस भी ताकत का आप इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, दिमाग उस ताकत की तारों को अंदर से काट देगा और उसे कचरे के डिब्बे में फेंक देगा। तो अब इस जंग को जीतने का और पुराने गलत रास्तों को सुखाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। उन रास्तों पर चलना बिल्कुल बंद कर दीजिए। उस रील्स भाई को खाना देना बंद कर दीजिए। अगर आपको अपनी लाइफ में एक लीडर बनना है, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है या अपनी फील्ड का राजा बनना है, तो आज इसी वक्त से एक लीडर की तरह सोचना, एक लीडर की तरह उठना बैठना और एक लीडर की तरह कड़े फैसले लेना शुरू कर दीजिए। शुरू में जानते हैं क्या होगा? जब आप किताब खोलकर बैठेंगे या अपने काम पर फोकस करेंगे तो आपका दिमाग आपके अंदर ही आपसे झूठ बोलेगा। वो आपके कान में आकर धीरे से कहेगा, अरे क्या नाटक कर रहे हो, तुम कोई लीडर नहीं हो, तुम तो कल तक रील्स देख रहे थे, चलो वापस फोन उठाओ। जब आपका दिमाग आपको झूठा कहे तो उस वक्त आपको डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। आपको अपने दिमाग की आंखों में आंखें डालकर बोलना है, मैं कल तक क्या था, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से मैं इस दिमाग का असली मालिक हूँ। लड़िए अपने उस पुराने आलस से, अपनी पूरी जान लगा दीजिए। जब आप लगातार कई दिनों तक अपने फोकस वाले माली को काम पर लगाए रखेंगे तो वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि आलस और सुस्ती का नामो निशान आपके दिमाग के बगीचे से हमेशा के लिए साफ हो जाएगा।
हो जाएगा। अब सुनिए डॉक्टर नॉर्मन डॉइश की किताब का वो दूसरा महानियम जो इतना शक्तिशाली है कि इसे सुनने के बाद आज से ही आप अपने बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी किस्मत का पूरा भूगोल बदल सकते हैं। इस नियम का नाम है मानसिक रिहर्सल यानी द मिरेकल ऑफ मेंटल प्ले। चलिए इसे भी एक बहुत ही मजेदार और जादुई उदाहरण से समझते हैं जिसे एक छोटा बच्चा भी चुटकियों में समझ जाएगा। मान लीजिए आपके पास दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे जादुई वीडियो गेम है। इस वीडियो गेम की एक बहुत ही कमाल की खूबी है, अगर आप इस गेम को सच में अपने हाथों में रिमोट लेकर खेलेंगे तब तो गेम में आपका स्कोर बढ़ेगा ही, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग के अंदर पूरी शिद्दत से यह सोचेंगे कि आप वो गेम खेल रहे हैं और दुश्मनों को हरा रहे हैं तो यह जादुई गेम सच में आपके स्कोर को बढ़ा देगा और आपको असली विनर बना देगा। आप कहेंगे अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, ये तो कोई परियों की कहानी लग रही है। लेकिन रुकिए दोस्तों, मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने साबित किया है कि आपका दिमाग ठीक इसी जादुई वीडियो गेम की तरह काम करता है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। वैज्ञानिकों ने लोगों के दो ग्रुप्स बनाए। ग्रुप ए को एक असली पियानो के सामने बैठाया गया और उनसे कहा गया कि आपको रोज 2 घंटे तक सच में अपनी उंगलियों से पियानो की कीज बटन को दबाकर म्यूजिक बजाना सीखना है। ग्रुप बी को एक खाली कमरे में बैठाया गया और उनसे कहा गया कि आपको पियानो को हाथ भी नहीं लगाना है, उसे छूना तक नहीं है, आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है और अपने दिमाग के अंदर पूरी गहराई से यह सोचना है, यह महसूस करना है कि आपकी उंगलियां पियानो पर चल रही हैं और आप बहुत सुंदर म्यूजिक बजा रहे हैं। 5 दिनों तक दोनों ग्रुप्स ने यही किया। 5 दिन बाद वैज्ञानिकों ने दोनों ग्रुप्स के लोगों का ब्रेन स्कैन किया। डॉक्टरों के पैर तले जमीन खिसक गई जब उन्होंने देखा कि सिर्फ आंखें बंद करके सोचने वाले ग्रुप बी के दिमाग में भी हूबहू वैसे ही नए रास्ते, वैसी ही फिजिकल वायरिंग और वैसे ही न्यूरॉन्स जुड़ चुके थे जैसे सच में 5 दिन तक पियानो बजाने वाले ग्रुप ए के दिमाग में बने थे। इसका सीधा सा और सबसे बड़ा मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि आपका यह जादुई दिमाग हकीकत और कल्पना मीन्स रियलिटी एंड इमेजिनेशन के बीच का अंतर नहीं जानता। आप जो काम सच में करते हैं दिमाग उसके लिए तो रास्ता बनाता ही है, लेकिन अगर आप किसी काम को बंद आंखों से पूरी शिद्दत, पूरे इमोशन और पूरे फोकस के साथ अपने अंदर विजुअलाइज करते हैं तो दिमाग उसे भी सच मान लेता है और आपके सिर के अंदर उस काम को करने की असली फिजिकल वायरिंग बनाना शुरू कर देता है। इस महाशक्ति की गहराई को आज अपने दिल के अंदर तक महसूस कीजिए। अगर इमेजिनेशन में इतनी ताकत है कि वो आपके दिमाग का फिजिकल स्ट्रक्चर बदल सकती है तो आप इसका इस्तेमाल खुद को कमजोर साबित करने के लिए क्यों करते हैं? कई लोग रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके क्या सोचते हैं, अरे मैं तो कल एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, मुझसे तो वो काम नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। और आपका सीधा साधा दिमाग उसे एक कमांड मानकर आपके अंदर डर और नाकामी का हाईवे बना देता है। आज से इस खेल को पूरी तरह पलट दीजिए। आज से जब आप सुबह उठें या रात को सोने जाएं तो 5 मिनट के लिए शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरी जान लगाकर पूरे इमोशन के साथ अपने अंदर यह देखना शुरू कीजिए कि आप स्टेज पर खड़े होकर हजारों लोगों के सामने बिना डरे दहाड़ रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए कि आप अपनी पढ़ाई में पूरी एकाग्रता के साथ टॉप कर रहे हैं, आप अपना मनचाहा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं और दौलत व कामयाबी खुद ब खुद आपके कदमों में आ रही है। जब आप रोज अपनी बंद आंखों से इस कामयाबी को महसूस करेंगे तो आपका यह अद्भुत दिमाग हकीकत में आपके अंदर एक विनर, एक टॉपर और एक लीडर वाली वायरिंग पक्की कर देगा। इमेजिनेशन में वो अटूट ताकत है जो आपके दिमाग का भूगोल बदलकर आपको राजा बना सकती है। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने इस सुपर हथियार को एक्टिवेट कीजिए और अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों से रीडिजाइन करना शुरू कीजिए। नियम 3, इंटेंसिटी और रिपीटिशन, गहरे प्रहार की निरंतरता। और अब आता है डॉक्टर नॉर्मन डॉइश की किताब का वो तीसरा और सबसे आखिरी महानियम जिसके बिना पहले दोनों नियम पूरी तरह से बेकार हैं। चलिए इसे भी एक बहुत ही सरल और बचपन के खेल वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग के अंदर एक बहुत पुरानी जंग लगी हुई लोहे की जंजीर बंधी है जिसने आपकी कामयाबी को जकड़ रखा है। अब इस जंजीर को तोड़ने के लिए आपके पास एक हथौड़ा है। अगर आप उस लोहे की जंजीर पर हफ्ते में सिर्फ एक बार, वो भी बहुत धीरे से हथौड़ा मारेंगे तो क्या वो जंजीर टूटेगी? कभी नहीं। लेकिन अगर आप पूरी ताकत लगाकर, अपनी पूरी जान झोंककर उसी एक जगह पर रोज सुबह शाम लगातार बिना रुके हथौड़ा मारते रहेंगे तो कुछ दिनों बाद क्या होगा? वो लोहे की मजबूत जंजीर भी बीच से तड़क कर टूट जाएगी और बिखर जाएगी। डॉक्टर नॉर्मन डॉइश हमें यही समझा रहे हैं कि आपके दिमाग में कामयाबी का कोई भी नया रास्ता एक दिन में नहीं बनता। जब आप पूरे फोकस के साथ अपनी
पूरी जान लगाकर किसी नई और अच्छी आदत को, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना या कसरत करना, कम से कम 21 से 90 दिनों तक लगातार बिना एक भी दिन गैप किए दोहराते हैं तो आपके सिर के अंदर एक अविश्वसनीय घटना घटती है। आपके दिमाग की वो पुरानी जंग लगी हुई केबलिंग यानी वो आलस और सुस्ती वाली नसें धीरे धीरे टूटकर बिखर जाती हैं और जो नया रास्ता आप रोज हथौड़ा मार मार कर बना रहे थे उसकी वायरिंग इतनी ज्यादा मजबूत और परमानेंट हो जाती है कि फिर मेहनत करना आपके लिए कोई मजबूरी या सिरदर्द नहीं रहता, बल्कि वो आपका नेचर, स्वभाव बन जाता है। इसे ऐसे समझो कि जैसे शुरू शुरू में गाड़ी चलाना कितना मुश्किल लगता था, लेकिन बार बार करने से आज वो अपने आप होने लगा है। ठीक वैसे ही 90 दिनों के बाद सुबह उठना और लगातार फोकस से काम करना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा जितना कि सांस लेना। आज आप अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए। आप हर बार एक नया काम शुरू करते हैं, 2 दिन जोश दिखाते हैं, तीसरे दिन हार मान लेते हैं, चौथे दिन फिर उसी पुराने रील्स के हाईवे पर चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे किस्मत खराब नहीं है, आपकी निरंतरता, कंसिस्टेंसी खराब है। आपने उस लोहे की जंजीर पर सिर्फ 2 बार हथौड़ा मारा और थक कर बैठ गए। न्यूरोसाइंस कहता है कि अगर जीतना है तो प्रहार में कंसिस्टेंसी और रिपीटेशन होनी चाहिए। आज से बहानों की इस दुनिया को अलविदा कह दीजिए। अगर पेड्रो अपने 97% मरे हुए दिमाग पर रोज रेंगने का प्रहार करके वापस खड़ा हो सकता है तो आप तो पूरी तरह सलामत हैं। आज ही तय कीजिए कि अगले 90 दिनों तक आप अपने इस अद्भुत दिमाग को अपनी मेहनत के हथौड़े से इतना कड़ा प्रहार देंगे, इतनी बार दोहराएंगे कि कामयाबी का नया हाईवे आपके दिमाग में परमानेंटली छप जाए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, इस तीसरे नियम को अपनी रगों में बहने दीजिए और रोज एक ही दिशा में तब तक प्रहार कीजिए जब तक कि किस्मत खुद आपके सामने आकर घुटने न टेक दे, क्योंकि आप सिर्फ जीने के लिए नहीं, इस दुनिया पर राज करने और इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं। तो मेरे भाइयों, आज ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ का यह पूरा महाविज्ञान हमें सिर्फ एक सीख देने आया है। आज के बाद कभी भी शीशे के सामने खड़े होकर अपनी किस्मत का रोना मत रोना। कभी यह मत कहना कि मैं गरीब पैदा हुआ था, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ या मेरा दिमाग कमजोर है। अगर आधा दिमाग गलने के बाद भी पेड्रो दुनिया को झुका सकता है, अगर एक अंधी महिला अपनी जीभ से इस खूबसूरत कायनात को देख सकती है, तो तुम्हारी औकात और तुम्हारे सपने तो इससे बहुत बड़े हैं। तुम्हारे सामने खड़ी कोई भी मुसीबत, कोई भी लत, कोई भी नाकामी इतनी बड़ी नहीं है कि वो तुम्हारे इस अद्भुत दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी से बड़ी हो जाए। तुम हालातों के गुलाम नहीं हो, तुम अपनी किस्मत के खुद विधाता हो। तुम्हारा दिमाग कोई कड़क पत्थर नहीं है जिसे बदला न जा सके, ये बहती हुई नदी है और इस नदी का रुख किस तरफ मोड़ना है, कामयाबी के समंदर की तरफ या बर्बादी के गटर की तरफ, ये फैसला आज इसी वक्त, इसी सेकंड सिर्फ और सिर्फ तुम्हें करना है। तो उठो, अपने अंदर के इस सोए हुए शेर को जगाओ। आज तुम अपने दिमाग की कौन सी गंदी वायरिंग को उखाड़ कर फेंकने वाले हो और कौन सी नई आदत का हाईवे बनाने वाले हो, मुझे अभी इसी वक्त नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। क्योंकि जब तुम अपनी जिद को लिख देते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे ब्रह्मांड का ऑर्डर मान लेता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर